नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं द बोनस का खास शो आर पार। कभी सोचा है अगर अचानक आपके बैंक अकाउंट से पैसा गायब हो जाए किसी फ्रॉड की वजह से तो क्या होगा? आज भी ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं कि उनका हक क्या है। अगर आप बैंक से शिकायत कर भी दें तो भी अक्सर जवाब आता है इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हमें टाइम लगेगा, और इस बीच आपका पैसा वहीं अटका रहता है। लेकिन अब आरबीआई ने इस पूरे सिस्टम को बदल दिया है और एक नया रूल आया है जो साफ साफ बताता है कि फ्रॉड होने पर आपको कितना पैसा मिलेगा, कब मिलेगा और इसकी जिम्मेदारी किस किस की होगी। खबर को पूरा डिटेल में जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि अगर कल को कभी आपके साथ डिजिटल फ्रॉड हो जाए तो ये इंफॉर्मेशन आपके काम आ सकती है। आरबीआई ने हाल ही में डिजिटल पेमेंट फ्रॉड के विक्टिम्स के लिए एक नया कंपनसेशन मैकेनिज्म जारी किया है और इसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक्स रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट थर्ड अमेंडमेंट डायरेक्शंस 2026, जिसका मकसद है अगर किसी कस्टमर के साथ फ्रॉड हो तो उसकी लायबिलिटी को लिमिट किया जाए और उसे जल्दी ट्रांसपेरेंट तरीके से कंपनसेशन मिले, यानी मुआवजा मिले। लेकिन ध्यान दो, ये रूल तुरंत लागू नहीं होगा। ये सिर्फ उन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस पर लागू होगा जो 1 जनवरी 2027 या उसके बाद होंगी। दरअसल आरबीआई ने कहा है कि अगर किसी जेन्युइन विक्टिम ने कंप्लेन की है और किसी फ्रॉडलेंट इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की वजह से उसका नुकसान 50,000 तक है तो उसे नुकसान का 85% या 25,000 जो भी कम हो वो कंपनसेशन मिलेगा। लेकिन यहाँ एक शर्त भी है, ये कंपनसेशन पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही मिलेगा, मतलब ये कोई बार बार मिलने वाली सुविधा नहीं है। अब मान लीजिए आपके साथ फ्रॉड हो जाए तो आपको करना क्या होगा? आपको 2 काम करने होंगे और वो भी जल्दी। पहला ये कि फ्रॉड की रिपोर्ट आपको करनी होगी नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाकर, या फिर नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर आपको कॉल करना होगा। वहां आपको सब बताना होगा कि फ्रॉड कब और किस माध्यम के जरिए हुआ है। दूसरा, अपने बैंक को भी आपको फ्रॉड के बारे में बताना होगा और ये सब करना होगा फ्रॉड होने के 5 दिनों के अंदर ही, क्योंकि अगर देर हो गई तो शायद आपका क्लेम कमजोर पड़ सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो क्लेम है वो ना मिले। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा कि ये पैसा कहां से आएगा। अगर लॉस 50,000 से कम है और 85% कंपनसेशन दिया जा रहा है तो इसका भुगतान 3 हिस्सों में किया जाएगा। आरबीआई 65% देगा, कस्टमर का बैंक 10% देगा और बेनिफिशियरी बैंक यानी जिस बैंक में फ्रॉड का पैसा गया था वो बाकी 10% देगा। अगर ये फ्रॉड क्रॉस बॉर्डर है यानी देश के बाहर से हुआ है तो फिर इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग हो जाएगा। इस स्थिति में आरबीआई 65% देगा और कस्टमर का बैंक बाकी 20% देगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन सिंपल भाषा में समझिए तो आरबीआई सबसे बड़ा हिस्सा खुद उठा रहा है ताकि विक्टिम को जल्दी और भरोसेमंद मुआवजा मिल सके। अभी हमने बेनिफिशियरी बैंक के बारे में बात की। अगर आपको इसके बारे में कंफ्यूजन लग रहा है कि ये आखिरकार क्या है तो इसे सिंपल शब्दों में समझ लो। जब कोई फ्रॉड होता है तो आपका पैसा सीधे किसी एक बैंक अकाउंट में जाता है। वो बैंक जिसमें फ्रॉड वाला पैसा सबसे पहले क्रेडिट हुआ उसे ही कहा जाता है बेनिफिशियरी बैंक। और अगर एक से ज्यादा बेनिफिशियरी बैंक्स शामिल हैं, मतलब पैसा कई जगह बढ़ गया है, तो हर बैंक उतना ही हिस्सा देगा कंपनसेशन में जितना पैसा उसके पास गया था, यानी प्रोपोर्शनेट तरीके से। ये रूल इस बात को सुनिश्चित करता है कि सिर्फ एक बैंक पर पूरा बोझ न पड़े और जिम्मेदारी सही तरीके से बंटे। अब एक बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशन समझते हैं। मान लीजिए आपको मुआवजा मिल गया और कुछ समय बाद बैंक उस फ्रॉड का पैसा रिकवर कर लेता है, मतलब असली चोर से या उस अकाउंट से पैसा वापस आ जाता है। तो ऐसे केस में फिर क्या होगा? आरबीआई ने कहा है कि कस्टमर का बैंक नेट लॉस अमाउंट के आधार पर दोबारा कैलकुलेशन करेगा और अगर रिकवरी से पहले ज्यादा कंपनसेशन दे दिया गया था यानी मुआवजा दे दिया गया था तो उस एक्सेस अमाउंट को एडजस्ट करते हुए रिकवर्ड पैसे से एडिशनल पेमेंट किया जाएगा। मतलब सिस्टम फेयर रहेगा, ना बैंक को नुकसान होगा ना कस्टमर को जरूरत से कम मिलेगा। वैसे क्रेडिट कार्ड तो आप सबके पास होगा ही। अब मान लीजिए फ्रॉड क्रेडिट कार्ड से हुआ है, ऐसी सिचुएशन में फिर क्या होगा? तब इसके लिए एक अलग और जरूरी रूल है। अगर क्रेडिट कार्ड में फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन हुआ है तो बैंक को शैडो रिवर्सल का काम करना होगा।
आइए पहले शैडो रिवर्सल को ही समझ लेते हैं। इसका मतलब है जो भी अमाउंट उस फ्रॉड में इन्वॉल्व था उसे बैंक टेम्पररी आपके स्टेटमेंट से हटा देगा, जैसे वो ट्रांजैक्शन हुआ ही ना हो। और बैंकों को ये करना होगा आपके नोटिफिकेशन मिलने के 5 दिनों के अंदर ही, क्योंकि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो जाए तब तक आपको उस फ्रॉड अमाउंट पर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। यानी आपका फाइनेंशियल नुकसान तुरंत रुक जाता है, भले ही फाइनल रेजोल्यूशन में समय लगे। तो आरबीआई ने डिजिटल फ्रॉड को लेकर एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो कस्टमर के पक्ष में खड़ा होता दिख रहा है। क्लियर टाइमलाइन, क्लियर कंपनसेशन और जिम्मेदारी का सही बंटवारा। लेकिन याद रखिए, बेस्ट प्रोटेक्शन यही है कि फ्रॉड हो ही ना, और उसके लिए अपने ओटीपी, पासवर्ड्स किसी से भी आप शेयर मत करो। सस्पिशियस लिंक्स पर क्लिक आप बिल्कुल मत करो और हमेशा सतर्क रहो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।